फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और आज के हिंदी की क्लास में हम एक और न्यू टॉपिक के साथ आपसे जुड़ रहे हैं, जो कि है अध्याय 13 आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, उनके बारे में हम आपको आज क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो तुम रोज इस बात का अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। हम लोग क्या करते हैं, आसपास देखते हैं तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है वो अपनी ओर सभी चीज़ों को खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार दिया। जो न्यूटन थे सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया हुआ था कि जो पृथ्वी है वो हर प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है, और उन्होंने उसको एक वैज्ञानिक आधार दिया। उसने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियाँ सुलझाईं। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। जो न्यूटन थे उन्होंने क्या किया है, नक्षत्रों यानी तारा, इन सब का पता लगाया है और गणित की भी बहुत सारी गुत्थियाँ, बहुत सारी उलझनों को उन्होंने सुलझाया है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता हैं। उन्होंने क्या किया है कि जितनी भी हम कितने सारे फॉर्मूलाज देखते हैं मैथ्स में, कितनी सारी चीज़ें साइंस में भी देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अधिकतर जो है आइजक न्यूटन, इनका पूरा नाम है आइजक न्यूटन। तो इन्होंने क्या है बहुत सारी चीज़ों का पता लगाया है और उन्हें विज्ञान जगत के पिता कहते हैं। जो न्यूटन हैं उनको क्या कहते हैं? विज्ञान जगत के पिता कहते हैं। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पूर्व ही पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जो न्यूटन थे तो वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, और उनके जो पिता थे उनके न्यूटन के जन्म लेने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में वह था और उसकी माँ, घर में वो दोनों जन थे, उनकी माँ थी और न्यूटन थे। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर माँ दिन भर खेती करती, तब जाकर कहीं उनका पेट भरता। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। एक क्रिश्चियन पादरी जिसको कहते हैं, मतलब कि हिंदुओं में पंडित होते हैं, वैसे ईसाइयों में जो होते हैं उनके पंडित जी को पादरी कहते हैं। तो उन्होंने उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनकी माँ ने पुनः विवाह कर लिया था। तब से पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ली। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। क्या थे वो? बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के थे, शर्मीले से थे, और उन्हें वो काफ़ी कम भी बोलते थे। और शोर यानी बहुत, जब कोई चीज़ की आवाज़ आती है तो उन्हें क्या होता था, उससे घबराहट होती थी। खेल कूद में उनकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर टुक टुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीज़ें बनाना उन्हें भाता था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था। इतिहास एक सब्जेक्ट जो है वो उनको याद नहीं होता था। लेकिन एक घटना से सब कुछ बदल गया। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और उसके बाद वह सदा कक्षा में प्रथम रहता। 10 साल की आयु में न्यूटन के पिता का देहांत हो गया। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उनकी मदर ने जो सेकंड मैरिज की थी, तो जब न्यूटन 10 साल के हुए तो उन पिता की भी मृत्यु हो गई थी। तो उन पर क्या है, बहुत सारी मुसीबतें आ गईं। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह दिल की लगन फिर भी उसे नहीं टूटी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुँच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर पढ़ने लगता। उन्होंने पढ़ाई तो छोड़ दी थी, लेकिन उनका जो मन था वो पढ़ाई से नहीं हटा था, और वो सप्ताह में यानी हफ्ता में एक दिन शहर जाते थे और उनकी जो माँ थी उनकी सहेली के घर में अलमारी में से किताब निकालकर पढ़ने लगते थे। उनके मामा ने उनकी लगन देखी और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। 12 साल की आयु में उसने एक हवाई चक्की बनाई। फिर उसने एक घड़ी बनाई जो पानी में चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन में से दूसरे बर्तन में गिरता था, उससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। कुछ कंडील बनाकर, कंडील का मतलब होता है लालटेन, है ना, कागज़ का अभ्रक,
अभ्रक से बनी हुई, कागज़ से बनी हुई थी वो, उसने उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। वह इस तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था, जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता। उसकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई। उसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा मतलब होता है उलझन वाला, है ना, या फिर मुश्किल, पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उसको गणित से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। जो अभी मैंने आपको पूरा पढ़ के सुनाया कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनका आविष्कार किया। उन्होंने घड़ी बनाई जो कि पानी में चलती थी और वो बिल्कुल ही सही समय बताती थी। ऐसे ही उन्हें बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया और उन्हें विज्ञान जगत का पिता कहने लगे लोग, और आज जो है बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देख लीजिए कि न्यूटन ने किस बात का पता लगाया। न्यूटन ने सबसे पहले किस बात का पता लगाया था? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि उन्होंने किस चीज़ का पता लगाया कि पृथ्वी जो होती है वो प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इस बात का उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था। दूसरा है न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था, और तीसरा है पढ़ाई लिखाई में न्यूटन कैसा था। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद करने हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।